किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, पिछले 8 से 10 दिनों में आपने अपनी लहसुन की फसल में देखा होगा कि पीलापन काफ़ी बढ़ गया है। आपने उसमें सभी प्रकार के पोषक तत्वों का भी प्रयोग किया है, समय समय पर स्प्रे भी आप कर रहे हैं फंगीसाइड का, इंसेक्टिसाइड का, लेकिन उसके बावजूद भी आपको अपनी फसल में पत्तियों की नोक पीली पड़ती हुई, सूखती हुई दिखाई दे रही हैं और वो नीचे की ओर बढ़ रही हैं। यह किस कारण से हुआ और इसका क्या रामबाण उपाय है, इस वीडियो में जानेंगे। क्योंकि किसान साथियों, अधिकतर किसान भाइयों की फसल इस समय 80 से 100 दिनों के बीच में है और इस समय यदि पत्तियों में ज़्यादा पीलापन रहता है तो निश्चित रूप से उसका सीधा इफेक्ट आपकी फसल के कंद के साइज़ पे पड़ेगा। क्योंकि अभी यदि पत्तियां हरी रहती हैं तो अधिक से अधिक वो भोजन बना पाएगी और उन पत्तियों में जो भोजन है वही भोजन किसान साथियों कंद की तरफ पहुंच पाएगा, तभी आपकी लहसुन की गांठ का साइज है वो बन पाएगा। तो किसान साथियों, आज इस वीडियो में ये पीलापन किस कारण से आया है और इस समय हमें क्या करना चाहिए, यही मैं बात आपको डिटेल से बताने वाला हूं। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये पीलापन आने का कारण क्या है। क्योंकि हम समय पे उसमें खाद पानी भी दे रहे हैं, तो फिर किस कारण से आया। तो किसान साथियों, यदि आज से 15 दिन पहले का हम यदि मौसम देखते हैं तो वहाँ पर आपको ऐसा लग रहा था मध्य जनवरी में कि किसान साथियों फरवरी का लास्ट सप्ताह आ गया है, टेम्परेचर काफ़ी बढ़ गया था, 25-30 डिग्री तक जाने लगा था। उसके बाद किसान साथियों कुछ उत्तरी क्षेत्रों में बारिश हुई और बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से उत्तरी हवाएं आने के कारण हमारे क्षेत्रों में भी किसान साथियों ठिठुरन बढ़ी या ठंड का प्रकोप बढ़ा। जब ठंड का प्रकोप बढ़ता है या यूँ कहें किसान साथियों अचानक गर्मी के बाद ठंड का मौसम आ जाता है और वो भी काफ़ी तेज़ गति से, तब हमारी फसलें, जो संवेदनशील फसलें हैं, एकदम से स्ट्रेस में या तनाव में चली जाती हैं। और इस ठंड के अचानक आने से किसान साथियों मिट्टी का तापमान भी कम हो जाता है, जिससे कि फसलें पोषक तत्वों को भी अपटेक नहीं कर पाती हैं। यानी पोषक तत्व हमने अपने खेत में दिए हैं, लेकिन यदि फसल उसे ले नहीं पा रही है तो वो भूखी रह जाती है। परिणाम स्वरूप किसान साथियों फसल में पीलापन हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आपकी किसी भी प्रकार की फसल हो। अब हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय पे यदि हम बात करें किसान साथियों, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये जो मौसमी तनाव का इफेक्ट है ये मौसम आने पर ही सही होता है। लेकिन किसान साथियों, खाली हाथ यदि हम बैठे रहें या केवल मौसम के भरोसे हमारी फसल को हमने छोड़ दिया तो हमारे जो कंद का साइज़ है वो छोटा रह जाएगा, वो सही शेप नहीं ले पाएगा और हमारी जो फसल है वो पूरी बिगड़ सकती है। तो इस लास्ट कंडीशन में जब हमारी फसल 80 से 100 दिन के मध्य चल रही है, तब किसान साथियों हमें इसका बहुत ख्याल रखना है। क्योंकि यदि अभी पत्तियां पीली पड़ी किसान साथियों तो पौधे को भोजन कैसे मिलेगा, क्योंकि पत्तियां ही भोजन बनाती हैं। और पौधे में जितने भी स्टोरेज हैं किसान साथियों वो सही दिशा की ओर डाइवर्ट कैसे होगी। इसलिए पत्तियों का हरा रहना और पौधे का स्वस्थ रहना, कीट मुक्त रहना बहुत ज़रूरी है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको इस अवस्था में जब 80 से 100 दिन की आपकी फसल है तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस मौसमी तनाव से हम हमारी फसल को रिकवर कैसे करें और कौन सी गलतियां करने से बचें, इसी विषय पर थोड़ा सा मैं डिटेल से बताने वाला हूं। तो किसान साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जब इस प्रकार का मौसम आता है, यानी कि यूँ कहें कि जब मौसम बदलता है तो पौधे में तनाव पहुंचता है और पौधे को तनाव को दूर करने के लिए किसान साथियों हम विभिन्न प्रकार के जो मौसमी स्ट्रेस पहुंचता उसको दूर करने के लिए एमिनो एसिड्स या अन्य जो बायोजाइम या यूँ कहें कि बायोस्टिमुलेंट का प्रयोग करते हैं। ये किसान साथियों हमारे पौधे की सीधी खुराक है। हमारे पौधे जो भी पोषक तत्व अपटेक करते हैं इनके अंदर विभिन्न प्रकार के एंजाइम से बनते हैं, एमिनो एसिड से बनते हैं। तो क्योंकि इस अवस्था में पौधे पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं बना पाते हैं तो हम इसे सीधा खाना देते हैं, बनाया हुआ, ताकि पौधे कुछ समय के लिए इस भोजन का उपयोग करें और जैसे ही मौसम अनुकूल हो किसान साथियों फिर से वो अपने भोजन बनाने की प्रक्रिया शुरू कर सकें। तो यहाँ पर हमें किसान साथियों एक अच्छे एमिनो एसिड या बायोस्टिमुलेंट का प्रयोग स्प्रे के रूप में करना है, पौधे को बनाया हुआ खाना देना है। दूसरा है किसान साथियों, इस समय हमें यूरिया का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि फसल अब 80 से 100 दिन के मध्य है तो इसमें कंद का साइज बन रहा है और इस समय यदि हम किसान साथियों यूरिया का प्रयोग करते हैं तो चौड़ी पत्ती वाली जो वेराइटियां हैं उनमें नई पत्तियां निकलने की, यानी कि कलियां अंकुरित होने की समस्या आ जाती हैं, फूटान आ जाती हैं और जो
केवल सिंगल पत्ती वाली हैं किसान साथियों या सकरी पत्ती वाली हैं, उनमें हाइट बढ़ने की समस्या आ जाती है और पौधे की जो सारी एनर्जी है हाइट बढ़ने में खर्च हो जाती है। परिणाम स्वरूप फसल दिखती तो अच्छी है या अच्छी हाइट ली है, लेकिन उसका जो कंद का साइज़ है वो सही नहीं बन पाता है। तो किसान साथियों, करना ये चाहिए कि इस समय आपको फंगस जनित रोगों से भी अपनी फसल को बचाना चाहिए, क्योंकि इस नमी युक्त मौसम में निश्चित रूप से फंगस हमारे खेतों में अटैक कर चुकी होती हैं। और फंगस को नियंत्रित करने के लिए किसान साथियों, पिछले एक वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि 2 से 3 फंगिसाइड हैं जो बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, जिनमें अमिस्टर टॉप, कस्टोडियो और जो बायर का नेटिवो आता है, इनमें से किसी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। किसी एक का आपने पहले प्रयोग कर लिया है तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। कीटनाशक में भी किसान साथियों, आप जो थ्रिप्स जो कीट है उसके लिए जो टेक्निकल आपने नहीं लिए हैं पहले, उनको बदल कर दूसरे ले सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, पौधे को सीधा खाने के लिए एमिनो एसिड्स वगैरह बायोस्टिमुलेंट का आप प्रयोग यहाँ स्प्रे के रूप में कर सकते हैं। फसल को जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं कंडीशन के हिसाब से जिनकी ज़रूरत होती है, इस समय जैसे कि आपकी फसल 80 से 100 दिन के बीच में है, तो यहाँ पर आपको जो 05234 या फास्फोरस और पोटेशियम युक्त प्रोडक्ट का प्रयोग करना चाहिए। और यदि इसका प्रयोग आपने कर लिया है किसान साथियों, तो आप ऑर्गेनिक रूप से जो केवल पोटास आता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन 100 दिन से कम की अवस्था में मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप 0050 का प्रयोग करें। ऑर्गेनिक पोटास ले सकते हैं, क्योंकि उससे पौधे में किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं होता। लेकिन 0050 को यदि आप किसान साथियों इस समय डालते हैं और मात्रा थोड़ी ऊंची नीची हो गई, तो पत्तियों में बर्निंग या पत्तियां कड़क होने की या सफ़ेद होने की समस्या आ सकती है। केवल पोटास का प्रयोग करना है तो ऑर्गेनिक पोटास ले लीजिए, जो कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताए हैं। और यदि आप 05234 ले रहे हैं तो किसान साथियों इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। 750 ग्राम से 1 किलो प्रति एकड़ तक का इसका जो डोज है वो रहता है। और सिंचाई की बात करूँ किसान साथियों, तो आपको पानी इस समय बहुत सावधानी से देना है, ज़्यादा क्यारियाँ नहीं भरना है, अन्यथा किसान साथियों और भी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। यदि आपके खेत में किसान साथियों यदि इस समय जो मुख्य समस्या आती है कि जड़ सड़न हो रही है, कीड़े लग रहे हैं, तो उसके लिए आपको ज़मीन में फंगिसाइड भी चलाना चाहिए पानी के साथ। अब फंगिसाइड कौन सा ले, तो पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया है कि यदि आपको कॉपर बेस्ड फंगिसाइड मिल जाए तो उनका प्रयोग करना चाहिए। यदि वो आपने पहले प्रयोग कर लिए हैं तो जो थायोफिनाइड मिथाइल आता है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। कार्बेंडाजिम मेन्कोजेब का जो कॉम्बिनेशन आता है या कार्बेंडाजिम जो सिंगल आता है 50% में, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। या जो कीटाजिन के नाम से एक बाज़ार में फंगिसाइड मिलता है उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। यानी कि जो ज़मीन में ड्रेंचिंग में या बीज उपचार में अक्सर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हीं फंगिसाइड को आपको प्रयोग करना है ताकि आपको बेहतर रिज़ल्ट मिल सके। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यदि आपकी फसल में केवल थोड़ी सी ऊपरी नोक पीली पड़कर सूख चुकी है और वो पीलापन नीचे नहीं बढ़ रहा है, फसल बिल्कुल स्वस्थ है, उसमें कोई थ्रिप्स नहीं है, किसी प्रकार के पोषक तत्वों की कमी नहीं है, तो आपको कोई भी स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि किसान साथियों यदि पौधा स्वस्थ है और बिल्कुल हेल्दी है तो उसके किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, तो उस पर स्प्रे करने का आपका खर्च है वो बेकार ही होगा। तो आप अपनी फसल की कंडीशन को समझें कि क्या वो वास्तव में बीमार हैं, क्या वास्तव में उसमें कीड़े हैं या वास्तव में उसमें फंगिसाइड इंसेक्टिसाइड की ज़रूरत है, तो ही आप उसमें स्प्रे करेंगे तो ही आपको लाभ होगा। किसान साथियों सही समय पर सही स्प्रे यदि आप करते हैं तो फसल भी है वो अच्छे रिजल्ट देती है। समय निकलने के बाद आप चाहे लाख रुपए की दवाई डालो, किसान साथियों किसी काम की नहीं है। तो इस समय जो मौसम चल रहा है इस हिसाब से किसान साथियों आपको स्प्रे करना है। क्योंकि आज किसान साथियों 29 जनवरी 2026 है और आज का जो मौसम है पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। सुबह के 10:30 से 11 बजे के आसपास ये किसान साथियों वीडियो बना रहा हूँ, तो इस समय को देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा है कि आज मौसम साफ़ होगा। तो आप आज कोई स्प्रे ना करें, क्योंकि जब मौसम साफ़ होता है तो ही दवाई अच्छी तरह से पौधे में एब्जॉर्ब हो पाती है और वो सही तरीके से कार्य कर पाती है। तो मौसम खुलने का इंतज़ार करें और फिर मौसम साफ़ होते ही आप जो स्प्रे मैंने आपको बताए हैं वो अपनी फसल को स्वस्थ रखने के लिए ये स्प्रे आप कर सकते हैं। उम्मीद करूँगा किसान साथियों की ये जानकारी आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अन्य किसान साथियों के साथ भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।